स्वागत है आपको अपने चैनल गुरुजी कॉमर्स में। मैं गणेश सिन्हा और यहाँ पर चल रहा है अभी हम लोगों का जो टॉपिक है वो डीके गोयल चैप्टर 4 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, और ये क्वेश्चन नंबर 21 क्लास 12 का चल रहा है। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए और बताइए कि यहाँ पर फ्री ऑफ द कॉस्ट पूरा कंप्लीट कोर्स किया जा रहा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, A, B and C were partners sharing profit in the ratio 2:3:4. On 15th March 2018, B died on the new profit sharing ratio A और C का। B यहाँ पर मर गए और यहाँ पर A और C का जो रेशियो है 5:4 होगा। ऑन B's डेथ द गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूएट 75,000 पास जनवरी। आपको करना है रिटायरमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, है ना। रिटायरमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का रिटायरमेंट नहीं होगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर देखिए ये जा रहे हैं कौन, तो बी का रिटायर हो रहा है, बी का मृत्यु हो रहा है बी का। तो बी का जो यहाँ पर बी का डेथ हुआ। अब ए और सी का जो न्यू रेशियो है वो 5:4 है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो सबसे पहले आप निकाल लीजिए। तो गेनिंग रेशियो निकालिएगा तो उसका पर यहाँ पर देखिए गेनिंग रेशियो ऑफ ए, तो ए का जो न्यू रेशियो है कितना 5/4 5/9 में यहाँ पर ए का 2 और 3 5/4 2/9, तो 5/9 में 2/9 जाएगा तो 3/9 ए का गेनिंग रेशियो। और बी सी का निकालिएगा तो 4/9 में 4/9 यानी कि 0, यानी कि सी गेन नहीं कर रहा है। तो जो गेन कर रहा है अकेला कौन, ए। तो यहाँ पर क्या होगा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीच कैपिटल अकाउंट कितना 25,000। और ये 25,000 कैसे निकालेंगे, ये 75,000 गुडविल दिया फार्म का ना, उसमें से बी का जो शेयर है 3 बटा कितना 3 और 4 7 और 2 9 3/9, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर हो जाएगा 3, है ना। 3 3 9, अब 3 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 25, तो 25,000। आई होप ये क्वेश्चन को समझ में आपको आ गया, ये क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पर देखिए सुरेंद्र, रमेश एंड नरेश और एंड मोहन 3 साझेदार हैं जो कि लाभ अनुपात कितना सुरेंद्र, रमेश, नरेश और मोहन 4 साझेदार हैं जो कि 2:1 के रेशियो में ये अपने लाभ हानि को बांटते हैं। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश द गुडविल वाज वैल्यूएट 72,000। नरेश का रिटायरमेंट में गुडविल 72,000 लगाया गया। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। यहाँ पर 72,000 का गुडविल जो है वो सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड किया कि फ्यूचर में वो इक्वली अपना लाभ हानि को बांटेंगे। तो यहाँ पर जो सुरेंद्र, रमेश और मोहन का जो रेशियो होगा 1:1 1:1 3 रेशियो में। अब यहाँ पर आपको निकालना है सुरेंद्र का गेनिंग रेशियो, तो क्या होगा 1/3 में से 2/6, 2 1 3 और 2 5 और 1 6, तो 1/3 इसका न्यू रेशियो, उसमें 2/6 लेस करिएगा तो 0 आएगा सुरेंद्र का, ये गेन नहीं कर रहा है। रमेश का फिर 1/3 में 1/6, तो 1/6 आ रहा है, रमेश गेन कर रहा है। और मोहन 1/3 में 1/6, तो 1/6 मोहन कर रहा है। तो रमेश और मोहन का जो गेनिंग रेशियो है वो कितना 1:1 होगा। अब यहाँ देखिए ये रमेश अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर, क्योंकि रमेश और मोहन ही गेन कर रहा है। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश, क्योंकि नरेश जा रहा है और पूरा फर्म का जो गुडविल है वो 72,000 है। और नरेश का कितना होगा, तो 1 2 3 नरेश तीसरा स्थान में है, तो 2/6 करिएगा। तो 2/6 इंटू कितना 72,000, यहाँ पर गुना कर देना है 2/6 से, यहाँ 6 से काटिएगा तो 6 से कितना होगा 12। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 दूनी 24,000 यहाँ पर आ जाएगा। किसका, नरेश का कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन इसको बराबर देगा क्योंकि यहाँ पर 1 और 1 का रेशियो निकला ना, ये गेनिंग रेशियो। तो रमेश का कैपिटल अकाउंट 12,000 और मोहन कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा 12,000। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर देखिए अर्जुन, भीम और नकुल जो है 3 साझेदार हैं जो कि प्रॉफिट और लॉस को बांट रहे हैं 14:5:6 यहाँ पर दिया हुआ तीनों का। भीम रिटायर कर रहा है, यहाँ पर भीम रिटायर कर रहा है जो कि एंड सरेंडर हिज 5/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। ये 5/25 5/25 जो है वो अर्जुन के फेवर में सेक्रीफाइस कर सरेंडर कर रहा है। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएड 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड्स बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years 50,000 60,000 55,000 respectively। द नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म आर 30,000। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ फर्म 75,000। द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। गिव द जनरल नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्टमेंट गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट्स प्रॉफिट शोइंग योर वर्किंग क्लियरली। यहाँ पर देखिए गुडविल जो है वो कितना है, तो गुडविल आपको निकालना होगा, ठीक है।
ये गुडविल निकालेंगे हम लोग, लेकिन ये गुडविल जो है फर्म में पहले से अपीयर कितना 75,000 का, इसका पहले काम तमाम कर लीजिए, 75,000 का काम तमाम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर से गुडविल निकालेंगे और क्या करेंगे, अर्जुन यहाँ जो रिटायर हो रहा है तो रिटायरमेंट भीम को हो रहा है, तो भीम को ये जो बचा अर्जुन और नकुल ये गेनिंग रेशियो में देंगे। तो ये 75,000 का पहले काम तमाम करना, ये ओल्ड रेशियो यानी कि ओल्ड रेशियो 14:5:6 दिया हुआ ना, यही रेशियो में यहाँ पर इसको जो 75,000 गुडविल है फर्म का उसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा। तो लिखेंगे अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट, भीम कैपिटल अकाउंट डेबिट और नकुल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट कितना 75,000, इसको 14, 5, 19 और 6, 25 यानी कि 75,000 को 25 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो कितना आएगा 3 यानी कि 3,000 आएगा। अब 3,000 को एक बार 14 से मल्टीप्लाई करिएगा क्योंकि 14 और 5 और 6 का रेशियो है, तो 14 से करिएगा 14 × 42, फिर एक बार करिएगा 5 से तो 5 × 15, फिर एक बार करिए 6 से तो 6 × 18, यानी कि ये गुडविल जो पहले से है उसको रिटर्न ऑफ कर दिया गया है ओल्ड पार्टनर्स में। अब यहाँ पर कौन जा रहे हैं, तो अर्जुन हैं, भीम जा रहे हैं। अब यहाँ पर आपको गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गुडविल का हम लोग निकालेंगे, उसके बाद ही ना गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल लिखिए, उसमें से एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 ईयर्स का दिया 50,000, 60,000, 55,000 यानी कि 55,000 को मतलब टोटल जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करिएगा तो 55,000 आएगा। और सुपर प्रॉफिट इक्वल टू क्या, तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट दिया है 55,000 जो अभी आप निकाले, और नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही 30,000 हुआ दिया हुआ है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये 30,000 कहाँ दिया हुआ है। देखिए नॉर्मल प्रॉफिट फॉर द सिमिलर फर्म और 30,000, यहाँ 30,000 दिया हुआ ना, तो यही 30,000 लेस करिएगा तो आएगा 25,000, तो ये 25,000 सुपर प्रॉफिट आ गया। और गुडविल इक्वल टू क्या, तो सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो 25,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखिए कितना दिया हुआ है वैल्यू, देखिए गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूएट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा 50,000 गुडविल। अब भीम शेयर ऑफ गुडविल कितना 50,000 का 5/25 यानी कि 10,000। और न्यू रेशियो निकालिए अर्जुन और नकुल का, तो अर्जुन का न्यू शेयर कितना निकलेगा, तो यहाँ पर अर्जुन का 14/25 है ना, उसमें से 5/25 ये भीम वाला जो ले रहा है अर्जुन ही ले रहा है, तो 19/25 हो गया। और नकुल न्यू शेयर तो 6/25, ये नहीं, ये क्या कर रहा है, ये इसको ये गेन नहीं कर रहा है, सिर्फ अकेले अर्जुन वाला कर लिया भीम, है ना, भीम वाला जो है अर्जुन अकेले कर लिया, लेकिन यहाँ पर नकुल नहीं किया है ये गेन। तो यहाँ पर जो गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे, जो गुडविल देगा वो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा टू भीम, क्योंकि भीम अर्जुन सिर्फ यहाँ पर गेन किया है और नकुल गेन किया ही नहीं है। तो कितना निकलेगा यहाँ पर देखिए गुडविल, तो 10,000 गुडविल निकला ना, ये 10,000 गुडविल निकला किसका, भीम शेयर का, तो वही यहाँ पर करेंगे अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम कैपिटल अकाउंट, ये 10,000। और नेक्स्ट एंट्री देखिए, ये प्रॉफिट यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में ही, कितना दिया हुआ है देखिएगा, क्वेश्चन में 1 लाख का प्रॉफिट दिया हुआ है, ये बांटना है आपको किसमें, तो किसमें, ये अर्जुन और नकुल में, है ना, इन द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अर्जुन एंड नकुल इन द रेशियो 19:6, क्योंकि 19:6 ये देखिए 19/25 और 6/25 इसका न्यू रेशियो है, तो न्यू रेशियो में बांटेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे टू अर्जुन कैपिटल अकाउंट टू नकुल कैपिटल अकाउंट। तो 1 लाख को आपको क्या करना है, तो 1 लाख को आपको बांटना 19/6 से डिवाइड कर दीजिए, आएगा कितना, तो 25 चौका 4,000, एक बार 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 76,000, एक बार कर दीजिए कितना से, तो एक बार 6 से कर दीजिए आएगा 24,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का एडजस्टमेंट हमने कर लिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अर्जुन एंड नकुल इन द न्यू रेशियो 9:6 में। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए 24 क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 6:4:5। देयर कैपिटल वर 1 लाख और 80,000 और 60,000। यहाँ पर कैपिटल देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा धीरे धीरे लेवल में हम लोग जा रहे हैं। तो ए का दिया हुआ कैपिटल 1 लाख, बी का 80,000 और सी का 60,000। और 1 अप्रैल 2018 बी रिटायर कर रहा है फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए बी एंड सी वाज डिसाइडेड एज 11:4। ए और सी का, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है तो पहले ए और बी और सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 6:4:5 है, लेकिन यहाँ पर बी रिटायर होने के बाद जो बचा ए और अनुपात सी का वो 11:4। ए और सी का जो रेशियो है न्यू रेशियो 11:4 है। अब यहाँ पर देखेंगे आप कि क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में यही बोला कि रिटायरमेंट कौन कर रहा है, बी फार्म, बी रिटायर फ्रॉम द फार्म एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी वाज डिसाइडेड 11:4 वाज डिसाइडेड 11:4। यहाँ पे देखिए
तो यहाँ पे बी रिटायरमेंट कर रहा है ना, और वो वैल्यू फार्म का कितना, फार्म का गुडविल जो है वो 1,80,000 है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, तो गेनी रेशियो। तो गेनी रेशियो यहाँ पर निकालेंगे ए और बी का। ये बी रिटायर कराते हैं, ए और सी का। तो ए का जो ओल्ड न्यू रेशियो है वो कितना है, तो 11:4 के में है, यानी कि 11/15 है ए का, और सी का 4/15। तो ये न्यू रेशियो ए का लिख दिए और सी का लिख दिए। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 6/15, 4/15 और 5/15 तीनों का। तो न्यू रेशियो यहाँ पर गेनी रेशियो निकालेंगे, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर ए का निकलेगा 11/15 में से 6/15 लेस करिएगा तो 5/15 ये एक गेन कर रहा है। और बी तो रिटायर कर रहा है ना, तो बी को हम लोग को नहीं निकालना है क्योंकि बी तो सेक्रीफाइस करेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सी कितना है, तो सी का 4/15 में 5/15 जाएगा तो 1/15 ये सेक्रीफाइस करेगा। कौन, सी। और बी को बी भी सेक्रीफाइस करेगा 4/15। तो ओनली ए हैज गेन्ड 5/15, हेंस ए विल डेबिटेड फ्रॉम बी एंड सी विल बी क्रेडिटर। ए को हम लोग डेबिट करेंगे और बी और सी को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये जो गुडविल फर्म का है वो 1,80,000 है। 1,80,000 फर्म का गुडविल दिया हुआ है। तो 1,80,000 में आपको निकालना किसका, ए का शेयर। तो ए का निकालिएगा कितना होगा, ए का 6, 4, 10 और 5, 5। यहाँ पर ए का जो निकाले हम लोग, तो 5/15 ऑफ 1,80,000 तो 60,000 आएगा। और बी का 4/15 ऑफ 1,80,000 तो 48,000 आएगा। और सी का 1/15 ऑफ 1,80,000 यानी कि 12,000 आएगा। तो ये आपका जर्नल एंट्री बनेगा। 24 का ए का हम लोग जर्नल एंट्री बना लिए। अब हम लोग को क्या करना है, 24 का बी बनाना है। 24 का एक कंप्लीट। 24 का बी देखिए, XYZ आर ओवर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2:1. Z retired and the new profit sharing ratio between X and Y was 1:2. On the Z's retirement, the goodwill of the firm was valued 30,000. Past necessary journal entry for the treatment of goodwill on Z's retirement. यहाँ पर देखिए आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना है। जब जज रिटायरमेंट करता है तो इसका आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करना है। जर्नल एंट्री का सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना होगा। ये हम शुरू में भी बताएं हैं, और अब देखिए जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसमें सारा का सारा क्वेश्चन में फॉर्मेट के साथ बता रहे हैं, ताकि आप इसी तरह एग्जाम में बना करके आए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स आ जाए। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या था, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और एक्स और वाई का देखिए न्यू रेशियो कितना है, तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो 1:2 में बांटेगा, यानी कि 1/3 एक्स का और 2/3 वाई का। और ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1, यानी कि 3/6 एक्स का और 2/6 वाई का। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकालेंगे, 1/3 में 3/6 जाएगा तो 1/6 ये एक्स सेक्रीफाइस कर गया। और वाई का निकालिएगा तो वाई का भी 2/3 में 2/6, यानी कि वाई 2/6 गेन कर गया। ओनली वाई हैज गेन 2/6 एंड एक्स हैज ऑल्सो सेक्रीफाइड 1/6 in favor of y, hence y is required to compensate x for such loss। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, x कैपिटल अकाउंट तो कितना 2/6, तो ये क्या किया, x क्या किया है, तो x यहाँ पर सेक्रीफाई क्या किया, देखिए x क्या किया, तो 1/6 यहाँ पर क्या किया, वो सेक्रीफाइस किया है ना, तो सेक्रीफाइस वाले को क्रेडिट करेंगे। y 2/6 से गेन किया तो y कैपिटल अकाउंट डेबिट 2/6 इंटू 30,000, और x का 30,000 इंटू 1/6 करिएगा तो आएगा 5,000, और z का 30,000 इंटू 1/6 करिएगा तो 5,000। और यहाँ पर y कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट टू z कैपिटल अकाउंट तो 5,000 और y का 10,000। अब देखिए यहाँ पर पूरा निकालिएगा, ये जेड शेयर कैसे निकालेंगे, जेड शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे तो 30,000 का 1/6 करिएगा तो 5,000 आएगा ना। 30,000 यहाँ पर दिया हुआ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में 30,000 दिया हुआ, उसमें से जेड का निकालिएगा तो जेड का कितना 1/6 है 30,000 का, तो यहाँ पर 5,000 आएगा, तो वही 5,000 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब एक्स भी कर रहा है, एक्स भी सेक्रीफाइस कर रहा है, एक्स का भी 1/6 का 30,000 का 1/6 करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो आएगा 5,000। तो एक्स को भी हम लोग यहाँ पर क्रेडिट कर दिए, और वाई अकेला 10,000 है ना, वाई अकेला कितना 10,000 जो कि 2/6 गेन करता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट बन गया। अब 25 को देखिए, यहाँ पर ये ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो दिया हुआ 5:3:3:1 ऑन द रिटायरमेंट ऑफ सी गुडविल वाज वैल्यूएट एट 3,60,000
C share of goodwill will adjusted into the capital accounts of A, B and D. Pass necessary entry for the treatment of goodwill when new profit sharing ratio is decided to at 9:2:1। यहाँ पर न्यू प्रॉफिट रेशियो ये 9:2:1 है। किसका? यहाँ पर कौन रिटायरमेंट हो रहा है वो देखिए। तो रिटायरमेंट यहाँ कौन कर रहा है? तो रिटायर यहाँ पर सी कर रहा है, जो कि सी रिटायरमेंट कर रहा है। तो ए और बी और सी का और डी तीनों 3-4 साझेदार था ना, उसमें से सी जा रहा है, सी जा रहा है। और यहाँ पर ए और बी और डी का जो बचा, ए और बी और डी का न्यू रेशियो 9:2:1 है। आपको क्या करना है? गुडविल जो दिया हुआ 3,60,000 पूरा फर्म का, उसका ट्रीटमेंट करना है। तो यहाँ पर सी शेयर ऑफ गुडविल विल बी एडजस्टेड इनटू द कैपिटल ऑफ ए, बी एंड डी। ए, बी और डी के कैपिटल के अनुसार यहाँ पर क्या करेंगे? एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो देखिए सी शेयर ऑफ गुडविल 3,60,000 में 3/12 करेंगे तो 90,000 आ जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे गेनिंग रेशियो, तो ए का कितना 9/12 न्यू रेशियो, 2/12 बी का और डी का 1/12। ये कहाँ से लिखे? तो यहाँ पर देखिए 9:2:1 है, यहाँ से लिखे 9/12, 2/12 और 1/12 न्यू रेशियो निकल गया ए, बी और डी का। और ओल्ड रेशियो देखिए 5/12, 3/12 और 3/12 और 1/12 दिया हुआ। अब न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करिएगा तो ज्ञान निकलेगा। तो यहाँ पर निकला किसका? ए का 4/12, बी का 1/12 और सी का यहाँ पर 3/12 सेक्रीफाइस निकल गया यहाँ पर, और ये डी का 0। तो इसका यहाँ पर देखिए ओनली ए हैज गेन 4/12, हेंस ए विल बी डेबिटेड एंड बी एंड सी विल बी क्रेडिटेड। बी और सी को क्रेडिट कर देंगे, डी कुछ नहीं किया, नेदर सेक्रीफाइस नॉर गेन, तो उसका कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू बी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे, टू सी कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। ए में कितना 4/12 ऑफ 3,60,000 का, तो 1,20,000 आ जाएगा। और बी में कितना? तो 1/12 ऑफ 3,60,000 का, तो 30,000 आ जाएगा। और सी में कितना? तो 3/12 ऑफ 3,60,000 का, तो यानी कि 90,000 हो जाएगा। और इसी तरह से आपको एंट्री करना है। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट कितना 1,20,000 ए का अकाउंट में डेबिट करिए और बी का अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए 30,000 और सी का अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए 90,000। तो ये आई होप ये 25 नंबर का आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 में हम लोग पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर ए, बी, सी और डी 4 साझेदार हैं, जो कि 4, 3, 2, 1 के अनुपात में बांट रहे हैं। और बी रिटायर कर रहा है, गुडविल वाज वैल्यूएट 3 लाख है। ए, सी एंड डी डिसाइडेड टू कंटिन्यू द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, यानी कि ये ए, बी और ए, सी और डी का जो रेशियो होगा 1:1:1:1 में होगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो बराबर बांटेंगे। तो ये कब? न्यू रेशियो। तो आपको निकालना है क्या? गेनिंग रेशियो। यहाँ पर देखिए वर्किंग नोट करेंगे, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन में, आपको एग्जाम में इसी तरह का बनाना है। तो बी शेयर ऑफ गुडविल कितना 3 लाख में 3/10, क्योंकि बी का शेयर 3/10 है तो 90,000 आया। गेनिंग रेशियो निकालिए, विल बी कैलकुलेटेड अंडर एज ए का न्यू रेशियो 1/3, बी तो रिटायर कर रहा है, सी का 1/3, डी का 1/3। ओल्ड रेशियो दिया ए का 4/10, बी का 3/10 और 2/10 सी का और डी का 1/10। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। तो दो यहाँ पर आया, ए का सेक्रीफाइस आ गया 2/30 और बी का आ गया 3/10 सेक्रीफाइस और सी का आ गया 4/30 गैन और डी का आ गया 7/30 गैन। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी एंड डी विल बी डेबिटेड, सी और डी को डेबिटेड किया जाएगा सिंस दे हैव गेन्ड। ए एंड बी विल बी क्रेडिटेड सिंस दे हैव सेक्रीफाइस। ए और बी को क्रेडिटेड किया जाएगा क्योंकि इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पर देखिए सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4/30 इंटू 3 लाख का, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट 7/30 इंटू 3 लाख का, तो कितना होता है 40,000। और यहाँ पर डी का कितना 70,000। टू ए कैपिटल अकाउंट 2/30 इंटू 3 लाख का, तो यहाँ पर कितना आएगा? तो ये आएगा 20,000। फिर टू बी कैपिटल अकाउंट 3/10 इंटू 3 लाख का, तो कितना 90,000। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट ये बन गया, आपका 26 नंबर का क्वेश्चन बन गया। अब नेक्स्ट देखिए 27 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। वाई रिटायर कर रहा है, सेलिंग हिज शेयर टू एक्स एंड जेड। वाई रिटायर कर रहा है, वो अपना शेयर किसको? एक्स और जेड को बेच दे रहा है, 1,60,000 में और 1 लाख में। बीइंग पेड बाय एक्स एंड 60,000 बाय जेड। द प्रॉफिट फॉर द आफ्टर वाई रिटायरमेंट 2,40,000। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड। यानी कि ए और बी दोनों निकालना है। ए में क्या दिया? रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड। और बी में क्या? डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड। तो देखिए यहाँ पर इस ए का करेंगे हम लोग, तो कितना होगा? पहले कैलकुलेशन करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। तो एक्स एंड जेड परचेज वाई शेयर कितना? 1,60,000 आउट ऑफ विच पेज 1 लाख एंड जेड पेज 60,000। 1,60,000 का है तो एक्स कर रहा है पेड कितना? 1 लाख और जेड कितना पे कर रहा है? 60,000।
एक्स एंड जेड विल शेयर वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो 1,00,000 और 60,000, यानी कि ये 1,00,000 और 60,000 का जो रेशियो में आएगा वही रेशियो में ये क्या करेगा, जेड विल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो, है ना, एक्स और जेड में बांटा जाएगा यही रेशियो में। तो 1,00,000 और 60,000 का हम लोग रेशियो निकालेंगे तो 5:3 आएगा। एज सच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स एंड जेड विल बी, तो क्या होता है एक्स गेट 5/8, क्योंकि 5 या 3 5/8 ऑफ वाई शेयर, तो वाई का शेयर कितना 2/6। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन में वाई का शेयर कितना दिया हुआ, तो वाई का 2/6 दिया हुआ ना, तो 5/8 में 2/6 ये करेगा तो 5/24 एक्स गेट कर रहा है, एक्स को मिल रहा है इसको, तो एक्स का ओल्ड शेयर कितना 3/6 है। अब एक्स का न्यू कितना 3/6 में 5/24 उसको मिल रहा है, तो जोड़ देंगे तो आपका 17/24 आ जाएगा। ये एलसीएम लेकर के आपको फ्रैक्शन का ऐड बनाना है, यानी कि भिन्न का जोड़। उसके बाद जेड गेट्स करा 3/8 में शेयर वाई का कितना 2/6 है, तो इसका आएगा 3/24, और जेड का ओल्ड रेशियो शेयर कितना 1/6 में 3/24 जोड़ दीजिए 7/24 आएगा। हेंस न्यू रेशियो बिटवीन एक्स एंड जेड का कितना 17 और 7 आया, 17 और 7 आया। अब प्रॉफिट यहाँ पर दिया हुआ 2,40,000, प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 2,40,000 दिया हुआ क्वेश्चन में, आपको इसको निकालना नहीं है, 2,40,000 प्रॉफिट दिया हुआ ना। अब ये 2,40,000 को किस तरह से बांटेगा, तो न्यू रेशियो में देखिए एक्स का देगा 17/24, तो 1,17,000 आएगा, जेड का देगा 7/24 इंटू 2,40,000, यानी कि आएगा कितना 70,000 आएगा, 70,000 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो होगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1,00,000 और 60,000 में इन्होंने क्या वाई का शेयर को परचेज किया, तो टोटल टू वाइज कैपिटल अकाउंट कितना 1,60,000। जब परचेज किया तो इनका अकाउंट में डेबिट किया जाएगा ना, एक्स का कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा और वाई का कैपिटल अकाउंट में भी डेबिट किया जाएगा। तो ये हमने कुछ नहीं किया है, ये क्वेश्चन में जो बोला वही हमने कर दिया। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि एक्स 1,00,000 में उसका शेयर को परचेज कर रहा है और वाई जेड है जो 60,000 में, तो एक्स का अकाउंट में क्या डेबिट किया जाएगा इसका 1,00,000 का, और जेड का कैपिटल अकाउंट में क्या डेबिट किया जाएगा 60,000 का, और क्रेडिट किसका करेंगे जेड का वाई का 1,60,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस कितना 2,40,000 है, 2,40,000 को हम लोग 2x कैपिटल और 2 जेड कैपिटल में बांटेंगे तो 17:7, क्योंकि ये न्यू रेशियो आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1,70,000 और 17,000 70,000 ये हमने निकाल के दिखा दिया आपको, कैसे निकाल के दिखाया था, देखिए आप यहाँ पर ये डिवीजन ऑफ बिटवीन प्रॉफिट बिटवीन एक्स एंड जेड का, तो ये निकाल के आपको दिखा दिए, है ना। तो इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। पहले क्या था कि रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर टू एक्स एंड जेड, जो वाई का शेयर जो सेल किया गया एक्स और जेड में उसका एंट्री, तो वो हमने यहाँ पर करके दिखाया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ये फर्स्ट का हो गया। अब सेकंड का आपका क्या दिया हुआ है, तो सेकंड का आपका डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स और जेड, तो इसका डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, इसका प्रॉफिट एंड लॉस प्रोफिशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट कितना, तो 2,40,000 को 17 में बांटे, यानी 1,17,000 और 70,000। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28, और 28 में पहुंचे हैं। यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का एडजस्टमेंट आपको करना है। एक्स वाई एंड जेड 3 साझेदार हैं, जो कि इनका रेशियो जो दिया हुआ है वो 4:5:6 है ना। 1 मिनट, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4:5:6, क्वेश्चन नंबर 8 6 दिया हुआ है। एक्स रिटायर कर रहा है, वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब जब यहाँ पर एक्स रिटायर कर रहा है तो वाई और जेड बचते हैं ना, तो वाई और जेड बचते हैं, वो इसका शेयर का जो है वो इक्वली क्या कर रहा है, इक्वली अब जो होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो इक्वली बांटेंगे, वो डिसाइड कर लिए कि अब हम लोग इक्वली बांटेंगे। ऑन द डेट देयर वाज अ बैलेंस 75,000 का बचा हुआ था जनरल रिजर्व एंड बैलेंस ऑफ 30,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। देखिए जनरल रिजर्व कितना दिया हुआ 30,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस पूरा फर्म का 30,000 का, और जनरल रिजर्व कितना दिया 75,000 का। आपको क्या करना है, पास जर्नल एंट्री करना है, पास जर्नल एंट्री करना है। तो देखिए इसके लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दीजिए। 2 में कितना साझेदार है, 3 साझेदार है। 2 में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 में एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी 2 में एक्स कैपिटल अकाउंट, 2 वाई कैपिटल अकाउंट, 2 जेड कैपिटल अकाउंट। यानी इसको 2 एंट्री में बना सकते हैं और इसको दोनों मिलाकर के एक एंट्री भी कर सकते हैं। तो हम दोनों मिलाकर के कंबाइन एंट्री जो होगा वही बता रहे हैं, ताकि आपको भी आसान लगेगा, क्योंकि दोनों जगह में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी डेबिट करना है और रिजर्व जनरल रिजर्व को भी डेबिट करना है, और क्रेडिट करेंगे तीनों के खाते में, एक्स का भी, वाई का भी और जेड का भी। और रेशियो कौन रहेगा, तो 4:5:6 अनुपात रहेगा। तो यहाँ पर देखिए
ये जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना 75,000 है तो 75,000 लिख दीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 30,000 तो 30,000 रुपया लिख दीजिए, क्योंकि दोनों को डेबिट किया जाएगा और क्रेडिट इनके खाते को किया जाएगा, मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के खाता में ये क्या किया जाएगा, पार्टनर्स का खाता में तो क्रेडिट किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। इस कंडीशन में मतलब जनरल रिजर्व को बांटने में या तो प्रॉफिट एंड लॉस को बांटने में आपको गेनिंग रेशियो की आवश्यकता नहीं पड़ती है, आपको ओल्ड रेशियो में बांट देना है। इसलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने क्या किया कि डायरेक्ट ओल्ड रेशियो में बांट दिया, तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशन करना नहीं है। इस तरह का जब क्वेश्चन आता है तो ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको जितने भी साझेदार दिए गए हैं क्वेश्चन में उतने साझेदार का खाता को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 75,000 जनरल रिजर्व के तौर पर और प्रॉफिट एंड लॉस के तौर पर 30,000, तो दोनों को जोड़िएगा तो 1,05,000 आएगा। अब 1,05,000 को आपको बांटना है किसमें, तो देखिए 4, 5 और 6, 4, 5, 9 और 6, 15, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 1,05,000 दोनों को जोड़ने के बाद, और 15 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 15 7 105 है ना, यानी कि 7,000 रुपया आया। अब 7,000 को एक बार 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स का खाता में उतना जाएगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा वाई का खाता में जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई करिएगा जेड के खाता में जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 को एक बार कितने से किए, 4 से, 7 चौक 28, फिर 5 से किए 7 5 35, फिर 6 से किए 7 6 42, यानी कि यहाँ पर तीनों का बांट दिए। बीइंग में लिखना, आपको नरेशन लिखना जरूरी है, नरेशन से ही पता चलता है आपने किया क्या। नरेशन आपको जरूर लिखना, जरूरी लिखना है ना, नरेशन नहीं लिखेंगे तो आपका मार्क्स कट भी सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री रिजर्व अमंग पार्टनर्स, यहाँ पर रिजर्व को तीनों साझेदार में बांट दिए, और हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में पहुंचे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 तक बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ताकि आप लोग को वीडियो इधर उधर खोजने में कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि समय लगेगा, लेकिन इतना सारा चीज क्वेश्चन एक वीडियो में यदि आप 10 क्वेश्चन सीख जाते हैं, आप कहीं भी कोचिंग पढ़ने जाते हैं ना, एक दिन में 10 क्वेश्चन नहीं सिखाते सर, ये तो मेरा गारंटी है कि एक दिन में कोई सर नहीं 10 क्वेश्चन बताते हैं, वो तो उतना हो ही नहीं पाता है। लेकिन यहाँ पर हम आपको एक दिन में, क्या आप यदि चाहेंगे तो दिन भर में देखिएगा तो पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, लेकिन आपको समझना भी है और बनाना भी है क्वेश्चन को। इसलिए एक वीडियो को देखिए और उसको बनाइए, क्वेश्चन को देखिए, बुक से भी बना के देखिए। आप पहले क्या करेंगे तो ये पूरा वीडियो को देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन का वीडियो दिए बनाए हम 1 से 10 तक का, उसको देखिए, और पहले उसको देख करके आप अपना कॉपी में लिखिए, जिस तरह से हम बताए उस तरह से आप बनाइए। उसके बाद आप क्या करिए, ये डीके गोयल का बुक उठाइए और वहां से आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बनाइए। आप देखिए कि आपसे कितना क्वेश्चन बढ़ रहा है, कहाँ कहाँ डाउट होता है। अब जहाँ पे डाउट होगा आप फिर से वीडियो को जाकर के देखिए और उस क्वेश्चन को डाउट यहाँ पर क्लियर कर लीजिए। तो बताइए कितना आसान है, जो कि आपका डाउट तुरंत क्लियर हो जाएगा, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि मेरे से भी पूछना नहीं है, क्योंकि आपके पास आपका मोबाइल है ना, आपके पास नेट है ना, आप जब मन तब वीडियो को देख सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आपका मन में कोई भी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 29 का क्वेश्चन में हम लोग पहुंचे हैं। ए, बी और सी और डी 4 साझेदार हैं, जो कि 1 2 3 4 के अनुपात में बांटते हैं, और डी यहाँ पर रिटायर करता है, और हिज शेयर इज टेकन बाय अप बाय ए एंड बी इक्वली। अब यहाँ पर इसका टेकन अप करता है कौन, ये डी का शेयर ए और बी इक्वली, सी नहीं कर रहा है। गुडविल वाज वैल्यूएड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच 20,000 विच वर 20,000। जनरल रिजर्व शॉर्ट अ बैलेंस 65,000 at times of D retirement. You are required to record journal entries to record the above adjustments. On D retirement, you are also required to prepare his capital account to find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet was 1,50,000 before any adjustment. Also calculate the new profit sharing ratio. इसका आपको क्या करना है, ये जनरल रिजर्व जो दिया हुआ है उसको आंख बंद करके आपको देखिए, जनरल रिजर्व जब देता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस देता है ना, तो आपको कुछ करना ही नहीं है, वो तो बहुत आसान है। जब दे दिया उसका काम तमाम तुरंत कर दीजिए। क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डेबिट कर दीजिए, है ना, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। 2 में जितने साझेदार है सबके खाता में क्रेडिट करेंगे और ये बांटेंगे ऑल रेशियो में। तो 2 में यहाँ पर 4 साझेदार थे ना, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू डी कैपिटल अकाउंट हमने लिख दिया, और दिया हुआ कितना 65,000 रुपया दिया जनरल रिजर्व। यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में दिया 65,000 क्या जनरल रिजर्व दिया हुआ है। यही जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 और 3 6 और 4 10। 65,000 को पहले 10 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, तो 6500 हो जाएगा। अब 6500 को एक बार से 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ए का अकाउंट में जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो बी का अकाउंट में जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो सी का अकाउंट में जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो डी का अकाउंट में जाएगा, यानी कि चारों का अकाउंट में आप पैसा को भर दीजिए, ठीक है, जनरल रिजर्व को। तो यहाँ पर देखिए 65,000, 13,000, 19,500 और 26,000। देखिए कितना आसान है ना। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर गुडविल फर्म का गुडविल कितना दिया हुआ है, तो
गुडविल आपको निकालना, गुडविल वैल्यू एट 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो यहाँ पर देखिए गुडविल का वैल्यू आपको निकालना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल दिया हुआ है 20,000 है ना, 20,000 एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ, उसका 3 से मल्टीप्लाई करिए 60,000 आएगा। 60,000 में से डी का निकालिएगा तो 4/10, तो 4/10 करिए यानी 6 6 चक 24,000 हो जाएगा। तो गुडविल 24,000 कैसे आया, हम बताया अभी क्या है, 60,000 है ना पूरा, 60,000 आया क्योंकि 20,000 को 20,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 60,000। ये 60,000 आ गया, उसमें से आपको क्या करना, 4/10 करना है डी के लिए, ये कट गया, ये कट गया, तो 4 से 6,000 को गुना करिएगा तो 24,000 आ जाएगा। अब 24,000 आ गया, इसको आपको निकालना होगा इसमें किस रेशियो में, तो इसको आपको गंज रेशियो में। यहाँ पर देखिए हम लोग निकाले क्या, डी शेयर विल बी डिवाइडेड बिटवीन ए एंड बी इक्वली। डी का जो शेयर है वो ए और बी में इक्वली डिवाइडेड किया जाएगा। तो ए विल गेन 1/2 में 4/10, क्योंकि 4/10 डी का शेयर है, तो 1/2 में 4/10 करेंगे यानी कि 2/10 ए गेन करेगा। अब यहाँ पर ए का न्यू शेयर निकल जाएगा कितना, 1/10 में 2/10 यानी 3/10, और बी विल गेन 1/2 में 4/10 यानी कि 2/10, यानी कि बी का जब न्यू शेयर निकालेंगे तो 2/10 में 2/10 यानी 4/10, और सी का कितना है, तो सी शेयर विल रिमेन द शेयर 3/10। हेंस न्यू शेयर सी, क्योंकि सी कुछ नहीं कर रहा, सी का जो बचा हुआ वही शेयर उसका बचेगा, सेम यहाँ पर रहेगा। तो ए बी और सी का 3:4:3 यहाँ पर न्यू रेशियो निकल गया। और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो जो होगा वो क्या होगा, तो गेनिंग रेशियो यहाँ पर देखिए 2/10 यहाँ पर ये गेन कर रहा है, और बी भी वही 2/10 ही कर रहा है, यानी कि 2/10 2/10 2/10 है, यहाँ पर 2/10 है, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा ना, यानी कि 2:2 को करिएगा तो 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 1:1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 1:1 आ गया, तो बराबर का होगा। यहाँ पर ए कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 12,000, टू डी कैपिटल अकाउंट 24,000 को बराबर में ये देगा, ए भी देगा और बी भी देगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए डी का कैपिटल यहाँ पर बनाना है, क्वेश्चन में बोला था, क्या क्वेश्चन में बोला था, देखिए क्वेश्चन में जो बोला है कि ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट, ये तो निकालना है, और अमाउंट ड्यू टू हिम व्हेन हिज कैपिटल बैलेंस इन द बैलेंस शीट 1,50,000 बिफोर एनी एडजस्टमेंट। यहाँ पर देखिए ये इसका अकाउंट में बैलेंस था कितना, बाय बैलेंस बी डी 1,50,000, उसके बाद जनरल रिजर्व में कितना मिला 26,000, ए कैपिटल ए कितना दिया 12,000 गुडविल वाला, और बी कितना दिया 12,000, तो 2 लाख रुपया हो गया, यहाँ पर 2 लाख लिखेंगे। अब बैलेंस शीट यानी कि डी का कैपिटल अकाउंट में कितना 2 लाख आएगा, 2 लाख वो लेकर के चला जाएगा क्योंकि वो रिटायर होगा था। आप क्वेश्चन नंबर कितना तक बनाए 29, और यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 30 में हम लोग पहुँच चुके हैं। उसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए बी और सी और डी 4 साझेदार हैं, जो कि 4-3-2-2 का रेशियो में ये लाभ हानि को बांटते हैं, और यहाँ पर सी रिटायर करता है एंड रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 5:3:2। ऑन द डेट सीट्स रिटायरमेंट देयर वाज अ डेबिट बैलेंस 30,800 दिया हुआ है द प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर देखिए डेबिट बैलेंस दिया हुआ है यानी कि लॉस है, ये लॉस है, लॉस प्रॉफिट को क्या करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करते थे, और साझेदार के खाते में क्या करते थे, क्रेडिट करते थे, यानी कि साझेदार को फायदा होता था तो उसका अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। लेकिन यहाँ पर लॉस है तो लॉस को कौन वहन करेगा, लॉस को बेयर कौन करेगा, बेयर कौन करेगा, तो जितने भी पार्टनर्स हैं वहां पर सभी लोग यहाँ पर लॉस को बेयर करेंगे। तो बेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सभी साझेदार के खाते को डेबिट किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4:3:2 में इसका डेबिट काट देंगे 30,800 को। तो लिखिए एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पर क्या निकालना है आपको, गेनिंग रेशियो निकालने का क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पर एंट्री करना है आपको ट्रीटमेंट। देखिए लिखा हुआ है नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस। तो बस यही चीज करना है, इसमें आपको कोई भी चीज नहीं निकालना है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस जो कि लॉस डेबिट बैलेंस था तो ये क्रेडिट कर दिया गया। तो यहाँ पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30,800, और 30,800 को 4, 3, 7 और 2, 9 और 2, 11 में बांट दिए। तो बांटे यहाँ पर, तो एक का 11,200, बी का 8,400, सी का 5,600, डी का 5,600। अब यहाँ पर ये कौन रेशियो में बांटे हैं, तो ओल्ड रेशियो में। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप कभी हमेशा कंफ्यूज कर जाएंगे। देखिए कंफ्यूजन को दूर कर दीजिए, क्योंकि हम बता चुके आपको प्रॉफिट एंड लॉस रहे या तो जनरल रिजर्व रहे,
तो इसको हमेशा ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, बस याद रखेंगे। तो ओल्ड रेशियो में बांट दिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट होता है। अब हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर 31 से स्टार्ट करेंगे जो कि 40 तक है ना। रिटायरमेंट को देखिए, ज़्यादा वीडियो हम नहीं बनाएंगे, सोच रहे हैं कि एक वीडियो में 10 क्वेश्चन कवर हो जाए तो कितना आसान है, क्योंकि आप भी देखेंगे तो अब लगातार आप देखेंगे तो मन भी लगेगा, आपको खोजने का कहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगा। वीडियो एक वीडियो स्टार्ट करेंगे तो 10 क्वेश्चन कवर हो जाएगा। चलिए फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कहीं जाना नहीं है, और यदि जाना भी है तो श्री गुरुजी कॉमर्स में जाना, सिर्फ गुरुजी कॉमर्स में जाइए और हमारा वीडियो को देखिए, ऐसे शेयर करिए, है ना। क्योंकि देखिए डीके गोयल का बुक का क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, और खास आपके लिए, आपके दोस्तों के लिए, और जितने भी यहाँ पर 12th क्लास में पढ़ रहे हैं सभी के लिए ये डीके गोयल बहुत ही इंपॉर्टेंस बुक है। इसी बुक से पढ़ाया जा रहा है आपका स्कूल में, इसलिए हमने सोचा कि आपको मदद किया जाए। तो आपको किस तरह से मदद किया जाए, हम हर जगह जा नहीं सकते, तो हम अब वीडियो बना करके आप तक पहुँचा रहे हैं ताकि आपका मदद हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।